बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यह है सचल न्यूज़ और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लॉकडाउन में नरमी के बाद लाहौर समेत कई जगह कारोबार जुज़वी तौर पर बहाल। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन का 25वां रोज। लॉन्ड्री शॉप्स, बढ़ाई की दुकानों को खोलने की मशरूत इजाजत। करियाना की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। दिहाड़ीदार और मजदूर भी काम काज में मसरूफ। बलूचिस्तान में लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तौसी। तिजारती मराकज़, मार्केटें और ट्रांसपोर्ट बंद। क्वेटा में मेडिकल स्टोर, करियाना, सब्जी, फ्रूट की दुकानें खुली रहीं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 78 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक आज मजीद 6 अमवात हुई, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 124 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 6521 तक पहुंच गई। मुल्क में होने वाली 124 हलाकतों में सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 42, जबकि 41 हलाकतें सिंध में हुई। इसके अलावा पंजाब में 34, बलूचिस्तान में 3, गिलगित 3 और इस्लामाबाद में 1 हलाकत हो चुकी है। ताजरों को वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से वक्त न मिलने पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ताजरों को आज मुलाकात की दावत दे दी। ताजरों ने कमिश्नर की दरखास्त पर मजीद 2 दिन दुकानें बंद रखी। विफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि इस वक्त कोरोना कंट्रोल में है। यहाँ वायरस से इतनी तबाही नहीं हुई जितनी यूरोप में हुई। कोरोना के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हमने खुद को महफूज रखना है और दूसरों को भी बचाना है। IMF बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान में इजाफी कर्ज की दरखास्त पर गौर किया जाएगा। बोर्ड की जानिब से $1.4 अरब इजाफी कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। इजाफी कर्ज कोरोना वायरस के बायस पैदा बहरान पर खर्च होगा। लॉकडाउन मुतासरीन की इमदाद के लिए मुखय्यर हजरात हुकूमत सिंध के साथ शामिल। एंग्रो एनर्जी ने 50 मिलियन, सिंध हाई कोर्ट बार ने 28 लाख, जबकि इंग्लिश बिस्किट ने 20 मिलियन दिए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि इस बहरान और मुश्किल वक्त में इन तमाम अतिया से सूबे में सेहत के हवाले से जरूरतें पूरी की जाएंगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मुफ्ती मुनीब को निशाने पर ले लिया। मुफ्ती मुनीब को इतना बड़ा चांद नजर नहीं आता तो इतना छोटा कोरोना कहां से नजर आएगा। जहां तक रमजान का ताल्लुक है तो 24 अप्रैल को रमजान का चांद नजर आ जाएगा। सिंध में कोरोना ऑपरेशन सेल कायम। कोऑर्डिनेटर EOC फयाज जतोई, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ फयाज अब्बासी शामिल। डिप्टी सेक्रेटरी CM सेक्रेटेरिएट महविश कलबानी समेत 10 माहिरीन और मेंबरान भी टीम का हिस्सा। बल्दिया उस्मा में मनपसंद अफराद की मौजें। ग्रेड 18 के एडिशनल डायरेक्टर कमालुद्दीन को सीनियर डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। कमालुद्दीन KMC के मुलाजिम ही नहीं, सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर हुकाम सरपरस्ती कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म 1 करोड़ बेरोजगार ड्राइवर्स के लिए इमदाद का ऐलान करें। ऐसा ना किया तो लोग अपने कपड़े फाड़कर सड़कों पर आ जाएंगे। चेयरमैन यूनाइटेड लेबर फ्रंट रियाज अख्तर अवान ने सचल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अगर 1 करोड़ बेरोजगार ड्राइवर्स के लिए माली इमदाद का ऐलान ना किया तो पूरे मुल्क में भौचाल आ जाएगा और ये लोग अपने कपड़े फाड़कर सड़कों पर आ जाएंगे। ऐसी खौफनाक सूरत हाल में हुकूमत के लिए इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने 5 सेकंड में 100 मीटर के दायरे में मौजूद कोरोना वायरस का पता चलाने वाली टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी की मौजूदगी में की गई। जापान भी पाकिस्तान की मदद को आ गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए $10 लाख की इमदाद का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर महाजरीन के जरिए हुकूमत को फराहम करेंगे। जनूबी कोरिया ने इंतखाबात मुनक्किद करके मिसाल कायम कर दी। तमाम वोटर्स को मास्क पहनने, दस्ताने और हिफाजती लिबास की हिदायत जारी की गई। समाजी फासला बरकरार रखते हुए शहरियों ने अपना वोट भी कास्ट किया। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 3000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इंतजामात मुकम्मल करने के बाद पैरामेडिकल स्टाफ का इजहार मुसर्रत, सेल्फियां बनाई। इससे कबल यहाँ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस और नुमाइश मुनक्किद की जाती थी। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।